हर हर महादेव भक्तों, हर हर शंभू। कैसे हो आप सब शिव भक्त? आप सब शिव भक्तों का हमारी वीडियो में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी का बहुत अच्छे से भक्तों ने सम्मान किया। कितना बड़ा पुष्प का हार पहनाया प्रदीप मिश्रा जी को शिव पुराण कथा में। आप देख रहे हैं पीले पुष्प का हार और प्यारे से हमारे आगे विराजे लड्डू गोपाल हैं। आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी वाइट वस्त्र और इतने सारे कलरफुल्स का पटका, मस्तक पर चंदन, गले में कंठ धारण है और बहुत चेहरे पर तेज मुस्कुराहट है। शिव पुराण कथा कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी और काफ़ी भक्तों का सैलाब और सुंदर सी झांकी जो भगवान शिव की है, माँ पार्वती और गणेश पर दिखने पर को आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं भक्तों का इतना सैलाब, इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है, इतना भक्तों का सैलाब बढ़ता है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चे बनाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, तो कुछ उस प्रकार से उनकी पब्लिक उनकी कथा में ज़्यादा आती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना पर्चा बनाते, ना चमत्कार दिखाते, ना दिव्य दरबार लगाते, फिर भी बागेश्वर धाम सरकार की कथा से भी ज़्यादा पब्लिक प्रदीप मिश्रा जी की कथा में क्यों है? क्योंकि चलिए बताते हैं। प्रदीप आजकल जैसे आप सभी जानते हैं, संसार में हर कोई प्राणी दुखी है, अपनी अपनी बीमारियों से जूझ रहा है, अपने अपने आजकल प्राणी डिप्रेशन की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने टेंशनों की ओर ज़्यादा जाता है। चाहे वो टेंशन घर गृहस्थी की हुई, कर्जे की हुई, बीमारियों की हुई, संतान की हुई या फिर खुशी गम की हुई, बहुत अन्य प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में सिर्फ कथा ही नहीं करते, वो सब बताते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। महादेव पे जो विश्वास करके भक्तों को व्रत बता देते हैं, उपाय बता देते हैं, मंत्र बता देते हैं, भक्त विश्वास से उनको वही व्रतों को रखकर महादेव पर विश्वास कर आगे बढ़ते हैं। अपना जीवन धन्य करना अपने भक्तों का सौभाग्य है। आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी सिर्फ कथा में ही इतना भक्तों का सैलाब नहीं, इनको टीवी पर भी काफ़ी करोड़ परिवार इनको रोज़ सुनता है, इनकी कथा सुनता है। जो भी ये बताते हैं उपाय वो करते हैं प्रदीप अपने भक्त अपने अपने घरों में और अपने जीवन में खुशहाली पाते हैं, यानी कि महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं परमात्मा पे विश्वास कर कोई भी कार्य करो तो वो होना ही होना है। ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं। हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। अगर भक्त के पास कुछ ना हो, उनको तो बहुत भाव प्रिय है भक्त का। चाहे वो जात नहीं देखते, औकात नहीं देखते, अमीर नहीं देखते, गरीब नहीं देखते, कुछ नहीं, वो सिर्फ भक्त के हृदय की बात प्रिय लगती है, भक्त का भाव जानते हैं। और आप इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा भी आज तक चैनल पर लाखों करोड़ परिवार सुनता है और उनको फॉलो करता है। अगर आप भी सभी फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तो कमेंट में बहुत ढेर सारा गुरुदेव के लिए प्रेम लिख देना और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब जैसे सामान आ गया है और सभी भक्त शिव भक्त बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कांवड़ लाएंगे, महादेव के लिए जल लेके आएंगे। जैसे कि आप जानती हो बरसात भी होती है, धूप भी बहुत तेज़ होती है और नंगे पैर भक्त कांवड़ लाते हैं, बहुत भारी भारी कांवड़ लाते हैं और महादेव जी को जल अर्पित करते हैं। महादेव जी बहुत ज़्यादा सावन का महीना बहुत प्यारा होता है कि हमारे शिव भक्तों को सबसे ज़्यादा खास महीना हमारे महादेव जी का प्रेम सब प्रेमियों को होता है। आप देख रहे हैं महादेव जी हाँ, कैसे उनका विवाह हुआ था। शिव पुराण कथा पूरी प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, सुनाते हैं और उन्हीं के बल पर भोलेनाथ जी को क्या प्रिय है, क्या शिवलिंग जी को अर्पित करना चाहिए, किस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं, उस सभी कथा के माध्यम से बताते हैं। आप देख रहे हैं कितनी व्यवस्था की गई है पंडालों की, फिर भी जगह तंग रह जाती है, कम पड़ जाती है। और इतना ही नहीं,
सभी भक्त ऐसे गर्मी पड़ रही है आजकल, बरसात के मौसम भी हो रहा है, और फिर भी ऐसी भीड़ में बहुत सारे केसेस बिगड़ जाते हैं। किसी की चेन चोरी हो जाती है, पर्स चोरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरे की वो संभावना हो जाती है, और किसी को बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो भीड़ के कारण, घुटन के कारण वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो आप सबसे यही विनती है, वैसे तो दवाइयों की सुविधा की जाती है लेकिन हर जगह नहीं होती, तो आप भक्तों से यही विनती है, अपनी अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी से रहें, और अपने अपने सामान के साथ अपने सही से आएँ दवाई को लेके, क्योंकि ऐसे भीड़ में एक बार फंस जाता है तो फंस ही जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ है, किस प्रकार पूरा पंडाल भरा हुआ है, एक बार बैठ गया तो फिर वो जगह वापस नहीं मिल सकती। आप देख रहे हैं भगवान के दरबार सभी के लिए खुले हैं, सभी प्रकार के आते हैं, और इतना ही नहीं, सभी भक्तों सुनना ही काफ़ी नहीं होता, कथा जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कथा सुनते हो, अपने जीवन में उतारते हो, अपने परमात्मा को मानते हो, तो आप भी प्लीज़ अपनी संस्कृति को फॉलो करें, कथा से औरों को भी जोड़ें, खुद भी जुड़ें। और कहते हैं ना, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। जैसे कि पेट को अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा की आवश्यकता आत्मा को होती है। तो अगर कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा मन भटकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की ओर जाता है, तो कथा सुने, सत्संग सुने, आपको जो भी प्रिय हो, जैसा अनिरुद्धाचार्य जी हुए, बागेश्वर धाम सरकार हुए, या प्रेमानंद महाराज जी हुए, या देवकीनंदन ठाकुर जी हुए, या प्रदीप मिश्रा जी हुए, आप जिसको गुरु मानते हो उनका सत्संग सुने और अपने नाम जप माला करें, क्योंकि परमात्मा साथ है, सब कुछ अपने पास है। आप देख रहे हैं हमारे जीवन में भजन कीर्तन करते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून, आई का आनंद प्राप्त होता है। तो आप भी अगर सत्संग से जुड़ना चाहते हो तो आज तक चैनल पर इनका प्रदीप मिश्रा जी का कथा आती है और अनिरुद्धाचार्य जी की कथा आती है, जो आप सुन सकते हो टीवी के माध्यम से, और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भक्तों को लाभ इतना प्राप्त हुआ है कि मुसीबतों से छुटकारा मिला, और अंदर से जो डिप्रेशन में रहते हैं भक्त, वो भी छुटकारा मिला, और परमात्मा की भक्ति मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव तन प्राप्त होता है, तो अपने इस तन को व्यर्थ न करें और परमात्मा में लगाएं। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में हर कार्य कीजिए, तरक्की कीजिए, लेकिन अपने इष्ट को, अपनी संस्कृति को, अपने परमात्मा को भूल कर न चलें। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं, जब तक हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।